परमेश्वर भी इस बात की परवाह नहीं करता कि आपके द्वारा इसे करवा ले। वो आपकी गर्दन पकड़कर आपसे जबरदस्ती नहीं करता है। वो आपको इच्छा देता है, ऐसा मन देता है कि आप इसे करना चाहे। वो ऐसा करने की मनसा देता है। वो ऐसा करने के लिए वो आपके लिए उपलब्ध करवाता है, लेकिन आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ये सोचना गलत है कि वो आपसे जबरदस्ती ये काम करवा के रहेगा। वो आपसे विनती करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा, आपसे बातें करेगा, ये सब। लेकिन वो कभी आपको ऐसा कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा जो आप कभी नहीं करना चाहते हैं। आपको खुद ही इसे करने का निर्णय लेना होगा, अपने आप ही। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thy name alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. मेरे साथ में भजन 23 निकालिए। आज हम इसे फिर से देखेंगे। भजन संहिता 23 जहां पर रखा गया, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ये जहां रखा गया है, स्वाभाविक रूप में ये रखा गया है भजन 22 और भजन 24 के बीच में। भजन 22 और भजन 24 के बीच में आपको भजन 23 मिलता है, ठीक है। भजन संहिता 22 तो यहाँ पर यीशु मसीह के क्रूस और क्रूसीकरण के बारे में है। ये इन शब्दों से शुरू होता है। अगर आप भजन 22 को देखें तो इन शब्दों से शुरू होता है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको याद है यीशु ने कलवरी के क्रूस पर लटके हुए इन्हीं शब्दों को कहा था। भजन 22 बहुत ही अद्भुत भजन है। मैंने बहुत साल पहले यानी 20 साल पहले इसके बारे में गुड फ्राइडे को प्रचार किया था। यह अद्भुत भजन है जहां पर यीशु मसीह का दुख उठाना बताया गया है। भजनकार दाऊद जो है वो तो केवल राजा ही नहीं लेकिन एक भविष्यवक्ता भी था। जो कुछ भी सैकड़ों साल बाद कलवरी के क्रूस पर होने वाला था वो उसके बारे में भजन 22 में बताता है। इसके बारे में सुंदर तरह से बताता है। भजन 22 क्रूस से और कलवरी से भरा हुआ है और यीशु का दुख उठाना और वो हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। और फिर भजन संहिता 24 में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया है जो कि भविष्य में होने वाला है। यहाँ पर भजन संहिता 22 है जो कि 2000 साल पहले कलवरी की जो घटना है यहाँ पर लिखी गई है। और भजन 24 यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कहता है और इन दोनों के बीच में मानो सैंडविच के जैसे ये है। और ये है भजन 23 और ये उस समय के बारे में बताया गया है जहां पर पुनरुत्थान के बाद से लेकर यानी उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद से उस समय तक जब वो वापस आएगा, यीशु हमारे लिए इस समय के बीच में क्या करने वाला है ये बताया गया है। भजन 23 इसी के बारे में है। ये तो यीशु मसीह के वर्तमान के दिनों की सेवकाई के बारे में है। यीशु मसीह के वर्तमान की सेवकाई अपने आप में एक अध्ययन है। यहाँ थियोलॉजी में और डॉक्ट्रिन के स्टडी में इन सारी बातों का अध्ययन होता है। यीशु मसीह के वर्तमान के दिन की सेवकाई। यहाँ पर यीशु मसीह के याजक होने के बारे में बताया है जहाँ पर वो हमारा महायाजक है कि कैसे वो हमारा वकील है और कैसे वो हमारा चरवाहा है और ये सब।
यानी ये तो यीशु मसीह के वर्तमान के दिन की सेवकाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये वर्तमान की बात है। अजीब बात है कि मनुष्य के मरने के बाद में भजन 23 का उपयोग किया जाता है सामान्य रूप में। उनके मरने के बाद में कब्र के बाजू में बैठकर गाते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। और वो आदमी तो मर चुका है। वो वहां पर बैठकर गाते हैं या खड़े रहकर इसे पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। इस तरह से पढ़ते हैं और वो आदमी तो चला गया है। इस तरह से पढ़ना ठीक है, लेकिन ये जो भजन है, भजन 23 तो खास करके इस जीवन के बारे में बताता है। जब हम जीवित हैं तभी इस भजन का इतना उपयोग होना चाहिए, पूरा उपयोग होना चाहिए। आप देखेंगे, जैसे पढ़ता हूं, ये तो वर्तमान के जीवन के लिए जैसे हम जीते हैं, जैसे पुनरुत्थान के बाद के लोगों के रूप में, जो लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जी रहे हैं, नए नियम के विश्वासी लोग, ये तो उनके लिए उपयोगी है। आइए भजन 23 पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, या किंग जेम्स वर्जन में मुझे कोई कमी न होगी। मैं आज न्यू इंटरनेशनल वर्जन से पढ़ रहा हूं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सताने वालों के सामने। अब इन सभी वचनों को देखिए। यहाँ पर वचन 4 अंधकार की तराई के बारे में कहता है, उसमें से चलता है और हानि से नहीं डरता है। देखिए, इस तरह से कहता है, स्वर्ग में कोई अंधकार की तराई नहीं, जानते हैं, और आप स्वर्ग में डरने वाले नहीं हैं। ये वर्तमान के जीवन के बारे में कहता है, जानते हैं। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं। किंग जेम्स वर्जन ये कहता है, यानी जब हम अंधकार की तराई से होकर चलते हैं, ये तो वर्तमान के जीवन के बारे में कहता है। देखिए वचन 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता है, ये वर्तमान के जीवन के बारे में कहता है। हमारे शत्रु कहाँ पर है? स्वर्ग में है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे वहां पर कोई भी शत्रु नहीं होगा। अंत में, जैसे अंतिम समय में ये बताता है, वहां पर शैतान घूमते फिरता नहीं रहेगा। उस समय तक शैतान को सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा और उससे निपट लिया जाएगा, हमेशा के लिए उससे निपट लिया जाएगा। यानी हमारे शत्रु के सामने में, ये तो वर्तमान के लिए है। देखिए यहाँ पर अभी इस संसार में हमारे शत्रु हमें घेरे हुए रहते हैं और शत्रु चाहता है कि किसी तरह से हम पर काम करते जाएं, किसी तरह से हमें परेशान करे, व्याकुल करते जाएं। हम शत्रु की उपस्थिति में जी रहे हैं। संसार का ईश्वर वो तो राज्य और अधिकार करने की कोशिश करता है और वो हर तरह से कोशिश करता है कि हमारे विरुद्ध में आते जाएं। हम ऐसी परिस्थिति में जीते हैं और परमेश्वर ने हमारे सताने वाले के सामने हमारे लिए मेज बिछाई है। वचन 6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। अब इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए कि ये आज आपके जीवन के लिए है, आज के जीवन के लिए। ये तो भजन है। जीते जी आपको इसका उपयोग करना है, मरने के बाद नहीं। कुछ लोग आशा करते हैं कि उनके मरने के बाद कोई भजन 23 पढ़ेगा, लेकिन अच्छा है कि आप अपने जीते जी इसे पढ़ ले। जानते हैं आपके मरने के बाद इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में होगे, जानते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी इस समय आपको इसकी जरूरत है। अभी आपको जानना होगा कि आपके शत्रु के सामने प्रभु ने आपके लिए मेज बिछाई है। अभी आपको जानना है कि निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। इस समय आपको जानना होगा कि चाहे आप घोर अंधकार की मृत्यु की तराई में होकर चले तो भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि उसके सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है। अभी आपको जानना होगा, ठीक है। तो मैं सारांश में बता सकता हूं, ये भजन एक वाक्य में बता सकता। ये भजन किस बारे में है, मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा। हमेशा यह अच्छा है कि इसका पूरा सारांश एक वाक्य में दे दें, और इस तरह से मैं इसका सारांश दे सकता हूं। ये भजन तो इस बारे में है कि कैसे यीशु जो हमें छुड़ाने के लिए मरा, वो अभी हमारा चरवाहा हो गया है और मार्गों में वो हमारी रक्षा करता है कि हम दुष्ट के उस जाल में फंसते न जाएं, और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है उस मार्ग में जहां उसकी आशीष और शांति है। हमारा छुड़ाने वाला यीशु हमारा चरवाहा हो गया है। जब वो क्रूस पर मरा तो हमारा छुटकारा देने वाला था। जब वो जी उठा तो हमारा चरवाहा बन गया।
ये चरवाहा हमारे मार्ग में रक्षा करता है, उस दुष्ट के सारे जाल से बचाता है। शैतान जाल बिछाता है, कहीं से न कहीं से पकड़ता है या हमें परेशान करता है, लेकिन ये रक्षा करता है। चरवाहा बस इसी काम में लगा रहता है और आशीष और शांति में हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है। दो बातें करता है, एक तो रक्षा करता है, सामान्य रूप में कह सकते, और दूसरा है प्रयोजन करता है। प्रयोजन और सुरक्षा करना उसका काम है। ये भजन इसी के बारे में है। कैसा एक अच्छा चरवाहा निश्चित करता है कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे लिए प्रयोजन किया जाए पूरी तरह से उसके द्वारा। अब अगर आप भजन 23 देखें, ये तो चरवाहे और उसकी भेड़ के साथ में उसके संबंध के बारे में ही है। बहुत साल पहले एक भाई फिलिप केलर, उन्होंने किताब लिखी भजन 23 के बारे में, चरवाहे का दृष्टिकोण। वो बहुत ही अच्छा विवरण देता है इस पूरे भजन 23 का, और वो इसमें बहुत ही माहिर तरीके से बताते हैं। वो बताते हैं भेड़ और चरवाहा और उनके संबंध के बारे में कि कैसे वो चरवाहा कैसे भेड़ों की देखभाल करता है, भेड़ का स्वभाव, चरवाहे का स्वभाव, और ये सब अच्छा अध्ययन है। और उसमें वो कहते हैं कि कुछ समय ऐसा होता है या कुछ ऋतु में जो घास है जो वहाँ पर समतल भूमि पर होती है, हरी घास मिलना मुश्किल होता है, सूख जाता है, सब कुछ मुश्किल होता है, और भेड़ों के लिए काफ़ी घास नहीं होती है। तो चरवाहा जानता है कि साल में ऐसा ऋतु होगा जहाँ पर घास मुश्किल से मिलती है कि भेड़ संतुष्ट होकर खा सके। तो वो उसके मन में ऐसे कुछ जगह होती है जिसका वो अक्सर उपयोग करता है। वो तो पहले ही जाता है या उनके आगे वो जाता है, उस जगह में वो पहले से यात्रा करता है और पहाड़ के ऊपर एक जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर बहुत ही सुंदर बड़ी अच्छी घास हो, जहाँ वो अपनी भेड़ों को लेकर जा सके कि वो उसे खा सके। और सामान्य रूप में वो उसे लेकर जाता है जिसे कहते हैं टेबल लैंड। पहाड़ की चोटी पर ऐसी जगह होती है जो कि समतल होती है, जैसे मानो मेज लगाई गई है, वहाँ डाइनिंग टेबल लगाई गई हो। भेड़ उसे ऐसे मेज के रूप में देखती है जहाँ पर पूरा भोजन भरा हो, समतल जमीन है और बहुत ही अच्छी घास है। अच्छी घास वहाँ पर बढ़ रही है, अच्छा वातावरण है। तो चरवाहा जाकर ऐसी जगह को ढूंढता है, उसे समझ लेता है और आसपास के सारे खतरे के बारे में सोचता है, जंगली जानवर जो होंगे और ये सब, और निश्चित करता है कि वहाँ पर सुरक्षा हो। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वीआईपी लोगों की सुरक्षा दी जाती है। आप जाकर उस जगह को देखते हैं कि आने के कितने रास्ते हैं। वो ये सब कुछ करते हैं, सुरक्षा के लोग वो सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं, निश्चित करते हैं कि वीआईपी लोग सुरक्षित रह सके। और इसी तरह से चरवाहा जाकर उस जगह को देख लेता है, देखता है क्या प्रयोजन अच्छा है, और साथ में सुरक्षा का भाग देखता है। वो निश्चित करता है कि वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा वहां पर कर सके और फिर वापस आकर उन्हें ले जाता है। यानी जब वो प्रयोजन के बारे में निश्चित हो जाता है, सुरक्षा के बारे में भी, तो वो आकर भेड़ों को लेकर उस पहाड़ पर लेकर जाता है जहां भेड़ भी खा सकती है और पी सकती है। अब जबकि वो खा पी रहे हैं, वो कहता है कि वहां पर जंगली जानवर तो वहां पर हैं, उन झाड़ियों में उस टेबल लैंड के आसपास देखते हैं, क्योंकि ये भेड़ अच्छी मोटी हैं, अच्छी दिखती हैं, अच्छा मटन दिखता है। तो वो वहाँ से भीतर से देखते हैं और अपेक्षा करते हैं कि चरवाहा कहीं और देखेगा या फिर वो वहाँ पर सो जाएगा, वो आराम करेगा और ये जल्दी से जाकर एक भेड़ को चुरा लेंगे कि उनके पास खाने के लिए कुछ हो। लेकिन वो जानते हैं कि वो वहाँ पर जाकर एक भी भेड़ का नुकसान नहीं कर सकते हैं। जानते हैं जब चरवाहा वहाँ पर है, इसलिए ये कहता है तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, चाहे मैं मृत्यु के अंधकार से भरी तराई में से होकर चलूं। देखिए, मृत्यु घेरे हुए है और खतरा उन्हें घेरे है, तो भी मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहते हैं कि चरवाहा जो है वो तो उस लाठी और सोटे में इतना माहिर होता है कि जो भेड़ है हमेशा उस सोटे और लाठी को देखते रहती हैं और वो हमेशा देखते रहते हैं। जब तक कि वो उसे देखते हैं खुश रहते हैं। वो जानते हैं कि ये सोटा और लाठी उनके विरुद्ध में उपयोग करने के लिए नहीं है। देखिए, परमेश्वर के बारे में कितना गलत चित्र हम रखते हैं। उसके पास लाठी है कि हमें मारे। विश्वासियों में यही समस्या है, सब कुछ उल्टा करके रखा है। उन्होंने भजन 23 पढ़ा है लेकिन परमेश्वर को अलग तरह से समझते हैं। वो कहता है उसके पास लाठी है, वो बूढ़ा है और जब भी मैं गलती करता हूँ वो मेरे सिर पर मारेगा। जानते हैं
हम परमेश्वर की ओर देखते हैं जो हमेशा हमारे सिर पर मारता है जब भी हम गलती करते हैं। न ये सोटा और लाठी भेड़ पर उपयोग करने के लिए नहीं है, ये उन जंगली जानवरों पर उपयोग करने के लिए है जो भेड़ के पीछे आते हैं, और ये चरवाहे इसमें माहिर होते हैं। और ये भेड़ जैसे सोटे और लाठी को देखते हैं तो उनके अंदर में बहुत बड़ा भरोसा होता है। वो जानते हैं कि जब तक कि चरवाहे के हाथ में ये है और जब तक वो इसे देख सकते हैं वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इसमें बहुत माहिर हैं। क्योंकि कहा जाता है जब जंगली जानवर आते हैं कि चरवाहा जो है उस लाठी को लेकर इतनी सटीकता से घुमाता है और उसे उस जंगली जानवर पर फेंकता है, वो जाकर सच में उनके सिर पर लगता है और वो उस जानवर के सिर को फोड़ देते थे। और वो सच में उस जंगली जानवर का बड़ा नुकसान करते थे। यानी जंगली जानवर तो अच्छे से जानते थे कि ये आदमी तो खतरनाक है, उसे पास में आने की जरूरत नहीं, बस उन पर निशाना साधता है और बहुत ही जल्दी से वो उस लाठी को फेंकता है कि वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जंगली जानवर दूर ही रहते हैं, भेड़ से दूर ही रहते हैं। कितनी सुरक्षा! और भेड़ भरपूरी से खाती है। कहा जाता है जब भेड़ भरपूर खा लेती है तो लेटती है, वो बैठ जाती है। वचन कहता है वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। कहते हैं कि जब भेड़ भूखी होती है तो उससे बैठा नहीं सकते। भेड़ों का ये स्वभाव होता है, जानते हैं, वो बस आराम करती हैं, वो और कुछ नहीं जानते। जब हरी घास वहां पर है तो बहुत ज्यादा खाते हैं और फिर लेट जाते हैं क्योंकि नहीं चल पाते हैं। बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं, जानते हैं, लेकिन वो ऐसे ही करते हैं। वो मुझे बैठाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बस डांट के लिटा देता है, उनके सिर पर लाठी मारता है, इसका ये मतलब नहीं है। उन्हें डराया गया करके नहीं सोती हैं, नहीं, लेकिन वो इतने खा चुके हैं कि अभी वो चल नहीं सकती हैं, वो सोती हैं। यानी वो जाकर उस मेज की भूमि पर अच्छे से भोजन करती हैं और शुद्ध साफ पानी पीती हैं और वहाँ उस हरी भरी चराई में, हरी घास में लेटती है पूरी भरपूरी तक खाने के बाद में। जानते हैं उनके लिए प्रयोजन किया गया है। चरवाहा इतना अच्छा है कि पहले जाकर वो सब देख ले और वो निश्चित करता है कि वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर सुरक्षित है और अच्छा है। फिर उन्हें वहाँ ले जाता और ऐसा भोजन देता है जिसके बारे में सोचा न था। जबकि नीचे की सारी जो घास है वो तो पूरी तरह से सूख गई है, वहाँ पर हरियाली नहीं रही है। चरवाहा निश्चित करता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ न कुछ हो वहाँ पर, हाँ, और फिर वो उनकी सुरक्षा भी निश्चित करता है। अब ये चित्र है केवल भजन 23 में नहीं, लेकिन ये पूरी बाइबल में पाया जाता है। इस्राएली लोगों को देखिए, जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाला, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं उन्हें छुड़ाने आया। देखिए निर्गमन अध्याय 3 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मूसा से कहता है मैंने उनकी पुकार सुनी है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आया हूँ। केवल छुड़ाने नहीं, लेकिन उन्हें बड़े और उत्तम देश में ले जाने के लिए आया हूँ जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखिए वो पहले वहां गया था, उसने पहले उसे देखा है, उसने पहले तैयार कर रखा है, पहले मकसद बनाया है। वो अपने लोगों के लिए सबसे उत्तम जगह चाहता है। देखिए वो ये नहीं कहता है जैसे कुछ विश्वासी सोचते हैं कि सोटा और लाठी तो उन पर मारने के लिए है। वो सोचते हैं जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो फिर जंगल में जाएंगे। और उन्होंने मुझसे भी यही कहा। याद है मैंने कहा था कि जब मैं बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो एक बूढ़े प्रचारक ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा अभी आप सेवकाई में आए हैं, अगले 40 साल तक जंगल में रहेंगे, ऐसे कहा। उसके बाद प्रभु आशीष देगा और दूध और मधु के देश में ले जाएगा। मैं 25-26 साल का था। मैंने कहा मेरे प्रभु अगर ऐसा होगा तो मैं 65 साल का हो जाऊंगा। मतलब परमेश्वर मुझे दूध और मधु तब देगा जब मैं दूध और मधु नहीं खा सकता, तब वो मुझे ये देगा। उसे मुझे अभी देना होगा। मैंने जाना कि वो गलत है, इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा 40 साल मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए अलग है। परमेश्वर पहले ही आगे जाकर उसने ये सब कुछ देख लिया है। मेरे लिए दूध और मधु की भूमि उसने देख ली है। उसने मेरे लिए अच्छे जीवन की योजना बनाई है। उसने मेरे बारे में सोचा है, वो मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में विचार करता है, मेरे लिए अच्छे जीवन की योजना बनाई है और वो मेरी अगुवाई करेगा। और मुझे बस उसके साथ में ऐसे ही बने रहना है, उसके करीब रहना है कि मैं उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलते चला जाऊं। वो लाठी मेरे दुश्मनों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो मुझे मार कर खत्म करना नहीं चाहता, जानते हैं। और दूध और मधु की भूमि संसार के लिए नहीं है, मेरे लिए है, विश्वासियों के लिए। याद है जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा मैंने तुम्हारे लिए दूध और मधु की भूमि रखी है, तो उन्होंने कहा
नहीं, वहां पर अमारी है, यबूसी है, जबूसी लोग हैं, ये सब लोग हैं। ये सब लोग हैं जो वहां पर रहते हैं। वो तो बहुत ही भयानक लोग हैं, वो हमें मार देंगे। वो सब वहां पर रहते हैं और तू चाहता है कि हम वहां पर जाए और उस देश को ले। क्यों? जानते हो वो लोग वहां पर क्यों रहते हैं? और परमेश्वर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था और तुम लोग तो यहाँ पर बाहर हो, यहाँ पर तुम गुलामी में हो और मुझे उस जमीन को तैयार करके किसी के हाथ में देना था और तुम्हारे आने तक वहां पर किसी न किसी को तो उसकी देखभाल करते रहना था, क्योंकि अगर वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता तो वहां पर जंगली जानवर आकर रहते थे। परमेश्वर ने इसी तरह से कहा, यह बाइबल से है, समय नहीं कि हम इसे पढ़ते जाएं। परमेश्वर ने कहा जंगली जानवर आकर उन शहरों और नगरों में रहेंगे, इसलिए मैंने वहां पर संसार के लोगों को, भक्तिहीन लोगों को रखा जो दुष्टता के काम करते थे। वो वहां पर रहते, कुछ समय के लिए आशीष का आनंद उठाते हैं, इसलिए कि तुम आकर उसे ले सको। ये सच में तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें देना पड़ा कि ये उनके पास रहे और जब तुम आओगे तब ये तुम्हें वो सौंप देंगे। वो कहता है तुम जाकर उन्हें निकाल लो और इसे ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी भूमि है। और इसलिए भजनकार भजन 65 में ये कहता है, तू हमें लेकर आया है एक बहुत ही धनी जगह पर। क्या आपने पढ़ा है? ऐसे लगता है कि ऐसे वचन हमारी आंखों से बचकर निकलते हैं। मैंने भी कई बार बाइबल पढ़ी है, बचपन में कई बार बाइबल पढ़ी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं देख पाया। तू हमें धनी जगह पर लेकर आया है, भजनकार ये कहता है, धनी जगह पर, सूखी जगह पर नहीं। सारे प्रचारक कहते हैं वो हमें जंगल में लेकर जाएगा और वहां हमें 40 साल तक रखेगा, लेकिन बाइबल कहती है वो हमें धनी जगह पर ले जाएगा। परमेश्वर ने जंगल की यात्रा केवल 11 दिन की बनाई थी और वो भी पूरी तरह से एयर कंडीशन थी, सेंट्रली एयर कंडीशन जंगल की यात्रा। हेलो प्रभु एयर कंडीशन पर विश्वास करता है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता, नरक गर्म है तो स्वर्ग जरूर ठंडा होगा। यानी परमेश्वर एयर कंडीशनिंग पर विश्वास करता है, यानी जंगल में दिन के समय वहां पर बादल का खंबा था। आपको क्या लगता है? ये तो एयर कंडीशनिंग था। रात के समय आग का खंबा मतलब क्या? ये तो एक हीटर था, यानी वहां की सर्दी के कारण वहां पर नहीं मर सकते थे। उसने उन्हें एयर कंडीशन अकोमोडेशन दिया था। भोजन तो सीधा स्वर्ग से आया, वैसा नहीं जो होटल के किचन में अपने गंदे हाथों से लोग बनाते जाते हैं। ये तो शुद्ध और पवित्र रूप में परमेश्वर से आया था और चट्टान से पानी आया था। शुद्ध अद्भुत चट्टान, बिल्कुल अच्छा पानी, मिनरल वाटर, सबसे अच्छे तरह का पानी। अद्भुत जीवन के ये 11 दिन कि सीख सके सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु ने ये योजना बनाई थी, 40 साल की योजना नहीं बनाई थी। वो तो अपने अविश्वास के कारण ही वहां पर 40 साल तक रहे थे, ये नहीं कि प्रभु की इच्छा थी। अब इस तरह से वो प्रचार करते हैं, कई बार परमेश्वर 40 साल तक वहां पर रखता है। नहीं, प्रभु 40 साल तक नहीं रखता है। अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। प्रभु जो चाहे कर सकता है, जो वो करना चाहे उसे करेगा। देखिए ये बात सच है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता है। आदम वो उस मना किए गए फल को खाना चाहता था, क्या परमेश्वर ने मना किया? अगर वो खाना चाहता था वो खा सकता था, उसने उसे खाने की आज़ादी दे दी थी। जानते हैं एक भाई इस बात पर जोर दे रहे थे, खैर भाई ऐसा नहीं, परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है, जो वो करना चाहता है वो जरूर करेगा। वो वहां पर जंगल में ऐसे ही 40 साल तक नहीं रहे, अविश्वास के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो वहां पर ऐसे ही रहे। जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो उसे करेगा, अपने आप वो होगा, वो इसे जरूर करेगा। प्रचारक ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम 25 साल से चर्च में आ रहे हो, कभी दशवांश नहीं दिया, क्यों परमेश्वर ने नहीं देने लगाया? सारी बात उसी जगह खत्म हो गई। सामान्य रूप में आप जो करते हैं वही करते हैं, आप जो करना चाहते हैं वही करते हैं। जानते हैं कई बार ऐसी बातें हैं कि परमेश्वर भी इस बात की परवाह नहीं करता कि आपके द्वारा इसे करवा ले। वो आपकी गर्दन पकड़कर आपसे जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपको इच्छा देता है, ऐसा मन देता है कि आप इसे करना चाहे, वो ऐसा करने की मनसा देता है, वो ऐसा करने के लिए वो आपके लिए उपलब्ध करवाता है, लेकिन आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ये सोचना गलत है कि वो आपसे जबरदस्ती ये काम करवा के रहेगा। वो आपसे विनती करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा, आपसे बातें करेगा, ये सब, लेकिन वो कभी आपको ऐसा कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा जो आप कभी नहीं करना चाहते हैं। आपको खुद ही इसे करने का निर्णय लेना होगा, अपने आप ही।
I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has come to the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with their hands. With all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken. Is He done it for you? My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer.